जिसके इतने बेटा धनवान हो, जिसके पास इतनी जमीन हो और उनके माँ बाप एक रोटी के लिए तरस रहे हो, तो धिक्कार है ऐसी औलाद को। भैया इससे तो बढ़िया भगवान ऐसी औलाद ना देता तो ठीक था, जो थोड़ी सेवा ना कर सके। माँ बाप का केवल एक ही बच्चों को जन्म देने का केवल एक ही कर्तव्य होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद अच्छी नौकरी दिलाऊं, उसके बाद मेरी औलाद मेरी सेवा करेगी बुढ़ापे पर। और वही औलाद जब अलग हो जाती है तो उन दोनों का हृदय रोता है। दिए जमाई ले गयो और बहुएं ले गए पूत, और तुलसी जा संसार में रहे भूत के भूत। बेटियों को दमाद ले गए और बहुएं ने लड़का ले गए, बेचारे अकेले पड़े झोपड़ी में, सब लोग की सूखी बना के खाए, बेचारे रोते हैं। शायद तुम्हारे गांव में भी एक दो लोग ऐसे होंगे, तुम्हारे गांव में भी ऐसे होंगे जो माँ बाप अलग रोटी बना के खा रहे होंगे और सारे बच्चे अलग रह रहे होंगे। क्या वो माँ बाप नहीं रोते होंगे? महाराज जरूर रोते होंगे, सोचते होंगे भगवान ऐसी औलाद तूने मुझे क्यों दी। मेरे भक्त प्रेमियों, माँ बाप इस धरती के सबसे बड़े हीरो हैं, सबसे बड़े देवता हैं। माँ बाप से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। सुबह ये चर्चा चली हुई थी इसलिए हम बात कर रहे हैं। एक माँ ने, एक पिता ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया, परीक्षा इतना पढ़ाया कि पिताजी ने पढ़ाते पढ़ाते सारी जमीन बेच दी पढ़ाने में। एक दिन ऐसा आया, पिता को अटैक पड़ गया, अटैक, और अटैक में पिताजी दुनिया से चले गए। पिता जब दुनिया से चले गए, अब अकेली मां रह गई, पर मां ने अपने बेटे को पढ़ाना बंद नहीं किया। दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाती थी, उससे पैसा लेके आती थी, अपने बेटे को देती थी, बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो। उसने पढ़ाना बंद नहीं किया। जब बेटा पढ़ गया, नौकरी का नंबर आया, महाराज बेटे ने फार्म डाल दिया। ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं। फार्म डाल दिया, नंबर भी आ गया, लेकिन उन रिश्वतखोरों ने 5 लाख रुपया मांगे। रिश्वत के 5 लाख रुपया लेकर के आओ तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। बेटा शाम को अपने घर आया और अपनी मैया के चरणों में आके गिर पड़ा और कहने लगा, मैया अब मुझे नौकरी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि रिश्वत के 5 लाख रुपया लग रहे हैं और उस माँ के पास तो 5,000 भी नहीं थे। महाराज जमीन सारी बिक गई, अब नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो आज उस माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, अगर तेरी किस्मत में नौकरी है तो अवश्य मिलेगी। बेटे को ढाढ़स बनाया और जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, आज वो माँ घर से निकल पड़ी और गांव में एक सेठ जी थे, सेठ जी भाइयों, पैसे वाले धनाढ्य, उनसे जाकर के कहा उस माँ ने कि मुझे 5 लाख रुपया दे दो। आंखों में आंसू भर आए। सेठ जी ने कहा, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। सेठ जी ने कहा, नौकरी? तुम्हें पता है आज के समय में जगह जगह लुटेरे बैठे हुए हैं, पैसा भी चला जाता है और नौकरी भी मिल नहीं पाती है। और जब पैसा चला गया, नौकरी नहीं मिली, तो तुम मेरा पैसा वापस कहां से करोगी? तुम्हारे पास तो जमीन भी नहीं है। तो उस मां ने कहा कि जमीन भले ही नहीं है, लेकिन मेरा घर तो है, मैं अपना मकान बेच करके तुम्हारा पैसा अदा कर दूंगा। पर भैया उस सेठ ने कहा कि मैं ऐसे पैसा नहीं दूंगा, तुम अपना मकान पहले मेरे नाम कराओ, उसके बाद तुम्हें पैसा हम देंगे। मैया रात व्यतीत हुई, जैसे ही सुबह हुआ, चुपचाप अपने बेटे को नहीं बताया, तहसील गई और अपना मकान उस व्यक्ति के नाम कर दिया, सेठ ने, और उससे पैसा लिया। वो पैसा
अपने बेटे को दे दिया।